हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसका नाम है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन या फिर लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अब ये होता क्या है, ध्यान दीजिए। जब फिनोल की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल नाइट्रस एसिड के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो ये रिएक्शन होने के बाद में जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो ये एक कलर देता है, और कलर देता है डीप ग्रीन कलर, गहरा हरा कलर देता है, या फिर ब्लू कलर देता है, या तो डीप ग्रीन कलर देगा या फिर ब्लू कलर देता है। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं, वाटर डालकर इसको डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं, तो ये कलर देता है रेड कलर देता है। अब जब ये जो हमें रेड कलर वाला जो कंपाउंड मिला है, जब हम इसको KOH बेस या फिर NaOH में डालते हैं, तो ये हमें जो इसकी ओरिजिनल कलर वाली फॉर्म थी ना, ये डीप ग्रीन कलर या ब्लू कलर, तो इसी कलर में दोबारा से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या देता है, ओरिजिनल ग्रीन और ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर। ठीक है। अब इसको रिएक्शन से समझते हैं, रिएक्शन होती कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, हमने क्या कहा कि हमारे पास में कौन है, फिनोल है। ठीक है, तो ये फिनोल है। तो जब ये फिनोल रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद में देखो, हमें पता है ये नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है, HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, और प्रेजेंस किसकी है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस है। तो ये रिएक्शन करने के बाद में देखो, अगर बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वो दो तरीके के प्रोडक्ट देता है, एक तो ऑर्थो पर जाकर लगता है और एक जाकर लगता है पैरा पर। तो एक बार H यहाँ से चला जाएगा, एक बार यहाँ पर, तो मैं केवल पैरा वाला यहाँ से H निकाल कर और OH इसका H2 बाहर करके केवल पैरा वाला प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो पैरा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो पैरा वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर डबल डबल डबल, यहाँ पर OH और यहाँ पर कौन लग जाएगा, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, देखो इसको बोलेंगे नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। अब कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर, तो नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोसो फिनोल। ठीक, अभी देखो ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल करता क्या है, ये जो देखो ये जो ऑक्सीजन है ना, इस पर लोन पेयर प्रेजेंट है। इस लोन पेयर को जैसे ही ये यहाँ पर डबल बॉन्ड पाई सिस्टम दिखेगा तो कॉन्जुगेशन करने लगेगा। ठीक है, अनुनादी संरचना देगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये बॉन्ड चला जाएगा इस पर निगेटिव बनकर। ठीक है, कुछ ऐसा ही तो देगा। तो ये होता क्या है, ये यहाँ से अनुनादी संरचना देता है। कैसे, ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास में, ये यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर मूव कर जाएंगे, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। ऐसा ही तो होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं OH ऑक्सीजन है। ठीक है, इस पर H है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल, यहाँ पर भी डबल है, डबल बॉन्ड N, और ऑक्सीजन पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो H है, H इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन तो किसी साइड वाले से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से जैसे ही इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको H को H+ की फॉर्म में निकाल देगा। और अगर H+ की फॉर्म में ये निकलेगा तो तुरंत यहाँ पर निगेटिव चार्ज बैठा हुआ है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर H जाकर जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा यहाँ पर कौन है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको, इसको ठीक से बनाते हैं, कुछ ऐसे बनाया हमने इसको, ये बेंजीन रिंग है। ठीक, यहाँ पर कौन लगा हुआ है, OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो एक बात बताऊँ, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो अगर कभी बेंजीन है और बेंजीन पर डबल बॉन्ड साइक्लिक रिंग है, और इसमें डबल बॉन्ड ऊपर भी ऑक्सीजन, इस पर भी ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं क्यूनोन। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर इस वाले ग्रुप की जगह ऑक्सीजन होता और यहाँ पर भी कौन होता, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड रहेगा ना, यहाँ से H तो चला गया, था, यहाँ पर तो केवल डबल बॉन्ड बचा, ये डबल बॉन्ड। तो अभी अगर यहाँ से
ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ये इसको मैंने ऑक्सीजन माना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यूनोन, क्यूनोन। ठीक है, और इसमें कौन सा ग्रुप बना हुआ है, देखो इस ग्रुप को याद करो, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। और कितने ऑक्साइम है, एक ऑक्साइम, तो नाम क्या हो जाएगा, क्यूनोन मोनो ऑक्साइम, क्यूनोन मोनो ऑक्साइम, ऑक्साइम। ठीक है, तो ये बना अभी हमारे पास में। ठीक, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको दोबारा से फिनॉल के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो जब ये दोबारा से फिनॉल के साथ में रिएक्ट करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, फिनॉल के साथ में रिएक्ट करता है ये, तो OH यहाँ पर H और डाइल्यूट H2SO4, इसको डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म किया, तो यहाँ से क्या होता है, OH इसका, H इसका, बाहर कौन हो गया, H2O, H2O बाहर हो गया। ठीक है, जब H2O बाहर हुआ तो एक कंपाउंड बना हमारे पास में। देखो अगर यहाँ से ये बॉन्ड कट हुआ है यहाँ से, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट मिल सकता है हमें मिलेगा, यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहाँ जाकर जुड़ गई बेंजीन रिंग, और यहाँ पर कौन है, OH। तो ये कैसा कलर हमें मिला, इसको बोलते हैं इंडोफिनोल, इसको बोलते हैं इंडोफिनोल, और इसका कलर होता है रेड कलर होता है। अब जैसे ही इसको हम NaOH में डालते हैं, जैसे ही इसको NaOH या फिर KOH में डालते हैं, तो हमें ये क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल मिलता है, जो इंडोफिनॉल। देखो ये इंडोफिनॉल है, इस इंडोफिनॉल में H चला जाता है, या तो Na लग जाएगा या फिर पोटेशियम। अगर Na लगेगा तो हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल, और इसका कलर हमें मिलता है ब्लू या फिर डीप ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारे पास में है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन टेस्ट। ये रिएक्शन या फिर टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड में जब HNO2 और फिनॉल को डालते हैं तो डीप ग्रीन और ब्लू कलर देता है। जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो H2SO4 डालते हैं डाइल्यूट, तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। जब इसको इस रेड कलर वाले कंपाउंड में, जिसको इंडोफिनॉल अभी हमने देखा, जब इसमें KOH और NaOH डाल लेते तो ये अपनी ओरिजिनल जो कलर था इसका, ये वाला ग्रीन, डीप ग्रीन और ब्लू कलर इसमें मिल रहा था। ठीक है, इसी को हमने रिएक्शन में देखा। सबसे पहले नाइट्रस अम्ल ने रिएक्शन करी, उसके बाद में ऐसा कुछ कंपाउंड मिला, फिर यहाँ पर दोबारा से फिनॉल ने रिएक्शन करी, तो रिएक्शन करने के बाद में इंडोफिनॉल रेड कलर का मिला। जैसे ही हमने इसको NaOH और KOH में डाला तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनॉल मिला, जिसका कलर था ब्लू या फिर ग्रीन कलर। ठीक है, अभी फिनॉल से रिलेटेड ही कुछ स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं। स्ट्रक्चर कैसे, अगर कभी बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर अगर कभी कोई पास वाले 2 कार्बन पर OH लगा है तो उसे बोलते हैं कैटेकोल। ठीक है, और अगर कभी एक छोड़कर लगा हुआ है, यहाँ पर OH है और इस कार्बन को छोड़कर यहाँ पर OH लगा है, तो जब किसी से सोर्स लगानी होती है तो कोई बीच में मेडिएटर होता है ना, तो क्या हुआ, इसका नाम हुआ रिसोर्सिनोल। क्या नाम हुआ, केवल नाम याद करने का तरीका है, रिसोर्सिनोल। अब अगर फिर बेंजीन पर आमने सामने OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो देखो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ था तो हम इसको बोल रहे थे क्यूनोन, और अगर हाइड्रोजन लग गया तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्यूनोन। एग्जाम में ये कुछ पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं, कुछ करना नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, अब अगर कभी बेंजीन पर 3 OH एक साथ लगे हुए हैं बराबर वाले कार्बन पर, तो उसको बोलते हैं पायरोगैलोल। ठीक है, अब अगर बेंजीन रिंग पर एक कार्बन छोड़कर OH लगा हो, यहाँ पर OH, इसको छोड़ा, यहाँ पर OH, इसको छोड़ दिया, यहाँ पर OH। ठीक है, तो फ्लोवर सा बन गया ना, है ना, फ्लोवर सा बन गया, तो इसका नाम क्या हुआ, फ्लोरोग्लूसिनोल इसका नाम। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 2-3 स्ट्रक्चर और हैं, जैसे अगर कभी बेंजीन पर OH लगा है और उसकी साइड में CH3 लगा है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल। अब अगर यही CH3
CH3 यहाँ पर लग जाता है और OH यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे मेटाक्रेसोल, मेटाक्रेसोल। और अगर ये CH3 OH के बिल्कुल सामने लग गया, क्योंकि पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन पैराक्रेसोल इसको बोलेंगे।